हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो हमें किस तरह ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ट्रेड को प्लान करना होता है, किस तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बाद कंफर्मेशन लेना होता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारा एसएल हिट करने के बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है। तो उस कंडीशन में हमें किस तरह सही से एंट्री करना होता है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है एकदम इजी तरीके से समझ में आएगा और आप परफेक्टली अपना ट्रेड प्लान कर पाएंगे, छोटा एसएल और बड़ा टारगेट ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये गोल्ड का चार्ट है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये आप हर एक टाइम फ्रेम में इस को अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेक्स, क्रिप्टो, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अच्छे से काम करेगा ये। आप बैक टेस्ट करके देखिए। तो मैं आपको लाइव यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो, मार्केट का ट्रेंड सबसे पहले देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे दिख रहा है आपको लोअर लो, लोअर हाई, एक लोअर लो यहाँ पे लगा है, एक लोअर हाई लगाने आया मार्केट। तो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट को अगर डाउनफॉल करना है तो एक लोअर लो के साथ यहाँ पे डाउनफॉल करे। ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा यहाँ पे बन रहा है, आगे का थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी अगर देखा जाए तो ये एक लेवल है रेसिस्टेंस का। ठीक है, ये एक लेवल रेसिस्टेंस हमने कैसे निकाला, प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया था, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन किया अब ये रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा, सिंपल सा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा मार्केट को आगे देखेंगे किस तरह यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, ओके, डाउनफॉल कर रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। ओके, सपोर्ट पे आया है मार्केट, ध्यान से देखिएगा ट्रेडर्स, ये एक सपोर्ट लेवल है। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना सकता है। यहाँ पे क्या बना सकता है सर, एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना रहा है। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड, लोअर लो यहाँ पे कंटिन्यू लग रहा है। अगर मार्केट को ट्रेंड को चेंज करना है तो फिर क्या होगा, ब्रेकआउट करना होगा, इसके बाद रीटेस्ट करना होगा। अब ये रीटेस्ट पे हमें ट्रेड कैसे प्लान करना होता है वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, मेन होता है दोस्तों, ये ब्रेकआउट पे बहुत सारे ट्रेडर फंस जाते हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद मार्केट इंस्टेंट रिवर्स करने आता है, रीटेस्ट करने आता है और फिर अपना रियल मूव देता है। तो यहाँ पे अपना जो प्लान रहेगा सिंपल सा रहेगा, ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होगा तो हम बाय के लिए देखेंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो रहेगा यहाँ पे। दूसरा देखो, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन करता है, मान लेते हैं ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ और यहीं से मार्केट घूमकर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन किया, सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन करता है और रीटेस्ट करने आता है तो फिर यहां से हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। हम यहाँ पे एकदम न्यूट्रल है, हमने मार्केट को एक कंडीशन दे दिया, या तो ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट कर भाई या फिर ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन कर, तब हम यहां से ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल सा, मार्केट के मूव करने से पहले ये हमने प्लान हमारे दिमाग में सेट कर लिया, ऐसा करके ही यहाँ पे हमें बैठना होता है। ठीक है, अब ये मैंने रेसिस्टेंस भी मार कर लिया, ऐसा करके सपोर्ट भी मार कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट। मैं आपको हमेशा एनालिसिस वाली वीडियो में इस तरीके से मार करके दिखाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो मैं अभी आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, आगे का देखेंगे। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया है मार्केट ने, सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन कर दिया है। अब यहाँ पे देखो कितना प्यारा एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया है। यहाँ पे हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हमें यहाँ से थोड़ा और पेशेंसली इंतजार करना चाहिए। जो भी यहाँ पे जो रिटेलर होते हैं ना, इनको बाहर करने के लिए मार्केट एक बार जरूर इनके एसएल हिट करने आता, फिर मार्केट अपना रियल मूव
कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा सिंपल सा प्लान था, ब्रेकडाउन करेगा मार्केट, ठीक है कर दिया, अब रीटेस्ट करने आना चाहिए बस, ठीक है। रीटेस्ट करने पर हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके ये देखिए एक डोजी टाइप की बनी है इंडिसीजन कैंडल, इस पर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके डाउन जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है डाउन जा रहा है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिला अभी तक। ये इंडिसीजन कैंडल थी, इस पे हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, कंफर्मेशन चाहिए हमें सॉलिड वाला। कैसे सॉलिड वाला कंफर्मेशन मिलता है आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो अपोजिट कैंडल बन गई, गुड। तो क्या अब यहां से हम ट्रेड को प्लान कर लें? मार्केट तो यहां से अपोजिट कैंडल बन रीटेस्ट भी करने आ गया, नहीं ट्रेडर्स। फिर कब करना है? जब ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा, या फिर ये बॉडी जो दिख रही है ये ब्रेक करेगा रेड कैंडल के साथ, तब यहां से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? इंतजार करो, आगे देखते हैं आगे किस तरीके से मार्केट मूव करता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन कैंडल अगर बनेगी हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेंगे, ठीक है, ट्रेड ही नहीं लेंगे। ट्रेड कब लेंगे? जब यहां से ये लो टूटेगा, ये ग्रीन कैंडल का लो टूटेगा, तभी यहां से ट्रेड को प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, वरना ट्रेड नहीं लेंगे। फिर मार्केट हो सकता है मैं भी यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। तो अप साइड के लिए भी देख लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जैसा जैसा सेटअप बनेगा ना बस मार्केट को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। चलो देखो आप कितना प्यारा कंफर्मेशन दिया है, कितना शानदार कैंडल रेड बना है। अब लो ना सर यहाँ पे ट्रेड, देखो मार्केट खुद बोल रहा है कि भाई अब मैं डाउन जा रहा हूँ, ऐसा करके यहाँ पे आप ट्रेड को प्लान करो। ये मैंने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लगा दिया है। स्टॉप लॉस कितना रखें? तो हाई जो कैंडल का हाई है ना, आप ये एसएल यहाँ पे प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एसएल बड़ा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप जो मिडिल एरिया है, कैंडल का जो मिडिल एरिया है, इससे थोड़ा ऊपर भी यहाँ पे आप रख सकते हैं, लेकिन सेव जो एसएल रहेगा वो इसी कैंडल का हाई का रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे टारगेट क्या रखें? टारगेट कुछ भी हम प्लान कर सकते हैं, 1:2 या फिर 1:2 प्लान करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 1:2 के आसपास यहाँ पे हमने प्लान कर लिया, लेकिन जो एसएल देने वाले हम ये कैंडल का हाई का एसएल रहेगा, ठीक है। चलो 1:2 प्लान करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना 1:2 इस लेवल के आसपास। चलो ये हो गया सर 1:2 यहाँ पे ये वाला, ठीक है। चलो ये 1:2 का सर अपना टारगेट है, देखते हैं आगे टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है। कैंडल तो बहुत अच्छी बनाई है इसने, ओके देखेंगे हम। एक ही कैंडल में यहाँ पे हमारा टारगेट हिट, एक ही कैंडल में टारगेट हिट, ठीक है। चलो अब आगे दिखाता हूं मैं आपको, आगे और भी कोई सेटअप बनेगा तो फिर यहाँ पे मैं कैसे ट्रेड प्लान करना होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिएगा। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस की ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बाद। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज होगा सर? देखो जैसा कि हमने यहाँ पे बोला था, ये वाला अगर हाई ब्रेक होता यहाँ पे तो फिर चेंज हो जाता। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लो लोअर हाई एक लोअर लो, तो ये वाला एक लोअर हाई, ये लोअर हाई ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है एक सपोर्ट, प्रीवियस टाइम का सपोर्ट था, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा ऐसे करके, ठीक है। अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, अब यहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, रिवर्स करेगा मार्केट अब यहां से, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी ट्रेड को प्लान करेंगे जब ये लेवल ब्रेकआउट करेगा ट्रेडर्स, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये रीटेस्ट करने आएगा, फिर यहाँ पे हम बाय के लिए देखेंगे, सिंपल सा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है। मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से चार्ट को, ठीक है। ओके अभी देखेंगे हम, ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ से, रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट आ रहा है थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक लेवल था रेसिस्टेंस का, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके बीच में आपको एक इम्बैलेंस नजर आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये एक इम्बैलेंस का जोन है, ठीक है। अब ये इम्बैलेंस क्या होता है, जो भी स्टूडेंट हुए जिन्होंने एसएमसी पढ़ा है उनको याद होगा ये क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक दोनों ही है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से ये जोन को। आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल सा इस लेग में क्या करना है, देखो ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे और ये रिटेस्ट किया, तो ये वाला अब सपोर्ट है ऐसा आप समझो,
क्या है, सपोर्ट लेवल है। तो बस यहाँ पे मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेने आ सकती है और फिर यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक आउट कर दिया है। मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर मार्केट को वाकई में ऊपर जाना है तो यहीं से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लेवल हुआ है ब्रेकआउट। क्या हुआ है? ब्रेकआउट। तो अब मार्केट आ रहा है इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर अगर जाना है तो यहीं से जाना होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में कभी कभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो बार बार चीज़ें रिपीट हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा यहाँ से पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। ठीक है, हम ट्रेड को यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। एक और कैंडल यहाँ पे बनाते हैं। ओके, अब देखो ये रेड कैंडल बना, अपोजिट कैंडल बना। अब मुझे चाहिए सर इसका हाई ब्रेक। क्या चाहिए? इसका हाई ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो फिर यहां से अपन ट्रेड को प्लान करेंगे। सिंपल सा, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल बनी सपोर्ट पर। ठीक है, सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बनी, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। यस और नो? प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। अब यहां से अपन ट्रेड को प्लान करेंगे, एसएल यहां पे रखेंगे। ठीक है, चलो मैं यहां से लॉन्ग पोजीशन लगा के आपको दिखाता हूं। ये मैंने यहां से लॉन्ग पोजीशन लगा दिया और ये एसएल ये रहेगा अपना एसएल। ठीक है, अब टारगेट क्या प्लान करें? तो टारगेट के लिए सर वही 1:2 के आसपास यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। टारगेट 1:2 ही रखेंगे हम, ज्यादा तो नहीं रखेंगे। यहाँ पे 1:2 कहाँ पे मिलेगा? ये 1:2 के आस ऐसा करके यहाँ पे अपन ने टारगेट रख लिया। ठीक है, लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से यहाँ पे हमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे ट्रेड को प्लान करना है। अपने माइंड को एकदम शांत रखना है और मार्केट के मूव करने से पहले हमारे दिमाग में ये प्लान होना चाहिए कि मार्केट ऐसे ऐसे प्राइजेक्शन बनाएगा तो हमें इस तरह ट्रेड प्लान करना है। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे हमने प्लान किया था कि भाई इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करने आता है तो मैं प्लान करूंगा। कब प्लान करूंगा? जब यहाँ से अपोजिट कैंडल का हाई ब्रेक होगा। सिंपल, हाई ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे डरना नहीं है, अब एक्शन भी लेना है आपको। मुझे नहीं पता, यहाँ से नीचे भी आ सकता है मार्केट, तो एक्शन लेना भी जरूरी है। देखो कितना बढ़िया भागा है मार्केट यहाँ से, है ना? कितना शानदार भागा है। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे मान लो आपको फिर से एंट्री करना है, तो कैसे करोगे ट्रेडर्स? फिर से एंट्री करना है तो कैसे करोगे? क्या ग्रीन कैंडल से करोगे? नहीं, आपको क्या चाहिए? रीटेस्ट में आपको दिखाता हूं यहाँ पे कैसे होगा। ये वाला जो हाई है यहाँ पे, ये हाई अब ये हाई अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि प्रीवियस ये था एक रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इंस्टेंट ब्रेकआउट किया है। तो अब यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। जब मार्केट रीटेस्ट करने आएगा इस सपोर्ट पे, तो यहां से हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कंफर्मेशन कैसे लेना है, सब कुछ आगे हम समझेंगे। ठीक है, चलो तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। अभी तक चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है मैं भी ये वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आपको डिटेल में आज सिखाना चाहता हूं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट पे हमें कैसे ट्रेड को प्लान करना चाहिए। राइट, चलो जैसे कि दोस्तों आप देख पाएंगे कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट किया है। अब तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, बट देखो फिर भी ये डाउन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी पैनिक में बाय किया होगा उन सभी को बाहर करेगा ये, इसके बाद अपना रियल मूव देगा। ये मार्केट का नेचर है। ठीक है, इस तरीके से ही मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट हमने मार कर लिया। अब ये वाला यहाँ पे ब्रेक आउट होने के बाद रीटेस्ट करने आना चाहिए सर, रीटेस्ट करने को आना चाहिए। चलो बुलिश कैंडल तो यहाँ पे बनाई है, थोड़ा और वेट करते हैं हम। ये वाला लेवल टच हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन रहेगा अपना, अगर ये लेवल ब्रेकआउट भी करेगा ना, ये ब्रेकआउट भी करेगा तो भी यहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं। अभी यहाँ से ट्रेड नहीं लिया हमने। ओके गुड, ये देखो प्रॉपर सपोर्ट ले लिया, अब बुलिश कैंडल बना है दोस्तों। अब यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो आप प्रीवियस जो लो था ब्रेक हो चुका है सर। प्रीवियस जो बेरिश कैंडल थी वो देखो ब्रेकआउट कर दिया है इसने। तो यहाँ पे अब एक्शन लेने का टाइम है, ट्रेड प्लान करने का टाइम है। चलो यहाँ पे ट्रेड को प्लेस करते हैं। ये मैंने ट्रेड को प्लेस किया और ऐसे रखा इसके छोटा सा नीचे।
ठीक है, देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल का लो है ना, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, टारगेट को, ये सेफ टारगेट रहेगा। एंड टारगेट क्या रखें अब दोस्तों, यहाँ पे टारगेट आपको बड़ा भी मिल सकता है। बड़ा टारगेट क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का एकदम स्ट्रक्चर बुलिश बन चुका है। ध्यान से देखो आप क्या चल रहा है यहाँ पे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो सीधी सी बात है, अब मार्केट हायर हाई कहां तक, ये वाला रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो टारगेट अब हमें बड़ा भी मिल सकता है। ठीक है, पहले हम 1:2 के आसपास रख रहे थे क्योंकि कोई डेटा नहीं था, बट अभी हमारे पास सामने निकल के आ चुका है एक रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे हमें 1:3 के आसपास इजिली मिल सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं किस तरीके से ये आगे मूव करता है। ठीक है, चलो अभी देखेंगे ट्रेडर्स। तो फाइनली ये टारगेट हमें मिल चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रेकआउट के बाद हमें कितना पैसेंस होना चाहिए। जब मार्केट रीटेस्ट करने आए तभी यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये टारगेट हमें मिल चुका है, आगे देखेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, तो फिर आगे भी मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ओके, अभी दोस्तों फिर से रीटेस्ट के लिए आ रहा है, फिर से आ रहा है रीटेस्ट के लिए। कहां तक आ सकता है, कौन सा सपोर्ट रहेगा, ये वाला सपोर्ट। ये पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस अब मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैं इस जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेता हूं। चलो मैंने आगे के लिए एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे फिर से आने देंगे हम सपोर्ट पर। ओके, सपोर्ट पर आ चुका है ट्रेडर्स, सपोर्ट पर आ चुका है यहाँ पे। अब हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी मार्केट सपोर्ट पे आ जाए और इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो अपोजिट कैंडल बनी है इसका हाई ब्रेक हो तो फिर यहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। या फिर ये एक इंडिसिजन कैंडल भी है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, दूसरा एक ग्रीन कैंडल का इंतजार कर सकते हैं, हम इंतजार करेंगे। ओके, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन चुका है। तो अब यहाँ से हम लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे। ये यहाँ पे हमने रखा लॉन्ग पोजीशन और ये एसएल हमने प्लान किया है। अब यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, हाई का रहेगा सर अपना टारगेट, ये हाई का। ठीक है, ये हाई का 1:2 के आसपास यहाँ पे 1:2 प्लान कर लेते हैं। 1:2 का यहाँ पे टारगेट हमने रखा। अब देखते हैं, कंटिन्यू करता हूं मैं आगे किस तरीके से मूव करता है। ओके, ये 1:2 नहीं मिला है सर इसमें। ओके, अभी यहाँ पे मिल चुका है टारगेट। मुझे लगा एसएल लेके जाएगा बट एसएल नहीं लेके गया, टारगेट मिला है। ठीक है, चलो फिर से मार्केट ने हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहा बट हाई ब्रेकआउट नहीं कर पाया। जैसे कि आप देख पाएंगे कैंडल का क्लोजिंग नहीं दिया है। तो फिर से हम प्राइस एक्शन बनने तक इंतजार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से बनता है। ओके, मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया है, ये सपोर्ट अभी भी वैलिड है। फिर से मार्केट यहाँ से सपोर्ट पे रिएक्ट करेगा तो फिर यहाँ पे हम फिर से ओके सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। ट्रेडर्स क्या किया, सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब क्या प्लान होना चाहिए, आप खुद देखो क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करेंगे यहाँ पे बताओ तो। सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा, ये वाला रहेगा लेटेस्ट ये सपोर्ट। ठीक है, ऐसा करके हम इसको मार्क करेंगे। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया था तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया ऐसा करके। ठीक है, ये लेवल अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहले क्या था, पहले सर था ये सपोर्ट लेवल, मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो क्या ट्रेड को यहाँ से प्लान करें, बढ़िया कैंडल बनी है सर, बढ़िया एक मारूमोजू कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल कर दें, नो। अभी हमें क्या करना है, रीटेस्ट के लिए इंतजार करना है। रीटेस्ट करने आएगा इस लेवल के आसपास तभी यहाँ से हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो चलो देखते रीटेस्ट करने आता है क्या मार्केट, यहाँ पे आएगा तो कैसे कंफर्मेशन लेना है देखते हैं। ओके, देखो कितना सॉलिड कैंडल बनाने के बाद मार्केट घूम गया, देख रहे हैं आप। ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट पे जब हम ट्रेड प्लान करते हैं और बोलते हैं सर मैं जहां से भी ट्रेड लेता हूं मार्केट वहीं से घूम जाता है। मैंने तो बहुत बढ़िया कैंडल देखी थी, एकदम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया मार्केट, लेकिन फिर भी घूम गया। सर आप गलत जगह एंट्री कर रहे हो। एंट्री का लेवल क्या है, एंट्री का लेवल है ये वाला पॉइंट, यहां से हमें एंट्री के लिए देखना है। कैसे देखना है दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, हमारी कोई काम की है क्या, नहीं है। हमें चाहिए अपोजिट कैंडल, रेड कैंडल। चलो रेड कैंडल भी बन गई भाई, यहाँ पे रेड कैंडल भी बन गई, बट ये इनडिसीजन कैंडल है, काम नहीं करेंगे हम इस पे।
ठीक है। चलो फिर से रेड कैंडल यहाँ पे बन गई, तो अब यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लें। हाँ, अभी हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अभी मैंने क्या बोला था, ये लो ब्रेक होना चाहिए। क्या बोला था सर? ये लो यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरा, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपका एसएल यहीं पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे एसएल होना चाहिए, वरना ये थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास करके आपका एसएल यहाँ पे हिट करके फिर घूम जाएगा। समझ रहे हैं? तो दोनों कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपका एसएल ये ऐसे मैंने लगा दिया है, ये लॉन्ग पोजीशन, और आपका एसएल ये होना चाहिए फिर ये बात, ठीक है। ये अपन ने एसएल लगा दिया, राइट। चलो अब देखते हैं सर, टारगेट मिनिमम 1:2 तो रखेंगे हम। ये 1:2 मतलब ये जो सपोर्ट था ना, ये वाला, यहाँ पे अपन ने टारगेट प्लान किया है सपोर्ट का। लेट्स सी आगे क्या होता है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ मार्केट घूम गया चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पे बुलिश बनी है अपोजिट में। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। घूम गया मार्केट, बढ़िया। अरे वाह, फिर से नीचे आ गया। ओके, अब देखो डेटस, दिख रहा है आपको लेवल्स कितने अच्छे से यहाँ पे मार्केट में रिस्पेक्ट किया है। एसएल गया क्या? एसएल नहीं गया सर, एसएल नहीं गया है, ठीक है। अगर आपने इस आई का रखा होगा तो आपका एसएल नहीं गया होगा। एक्चुअली दिखाऊं तो आपको ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो प्लान यही से होता है, ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। और यहाँ पे अपना एसएल होता है, बट मैं आपको सिंपल चीजें दिखा रहा हूँ जो आपने सीखी है, जो आपको सिंपल चीजें पता हो, ठीक है। चलो, तो ये 1:2 का टारगेट, अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी कि हमें टारगेट मिल जाएगा। ओके, फिर से मार्केट घूम गया। ओके, मार्केट ने 1 2 3 बार अटेम्प्ट किया लेकिन ऐसे नहीं जा पाया। देखो टारगेट के लिए आवारा, बढ़िया। ओके, ये टारगेट हमारा यहाँ से अचीव हो चुका है। समझ में आया ट्रेडर्स? आपको मैंने काफी सारे एग्जांपल दिखाए हैं किस तरीके से यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करता है आपके लेवल्स को, है ना। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे हमें कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें रीटेस्ट के लिए इंतजार जरूर करना चाहिए। चलो मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आपको सीखने को बहुत मिला होगा। आई होप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे कोई और सेटअप बनेगा तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक लेवल है दोस्तों, जो कि प्रीवियस टाइम मार्केट ने बार बार इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ऐसा करके अपन मार्क करेंगे, ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस लेना चाहिए, इससे रेजिस्टेंस लेना चाहिए क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है, ये ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ये रीटेस्ट, अब यहाँ से हम ट्रेड को डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल सी है, जैसे यहाँ से एक अपोजिट कैंडल बनी है, ऐसा कैंडल बनना चाहिए, सिंपल सा है। रेड कैंडल मतलब बनना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे रेड कैंडल बना क्या? नहीं बना। अब बना है, चलो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल बना है, एक और चीज का ध्यान रखना हमारे लिए, ये लेवल को ब्रेकआउट किया है, इसने ब्रेकआउट किया है तो फिर से हमें थोड़ा प्राइस एक्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मींस इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब यहाँ से डाउन साइड के लिए हम प्लान करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे देखते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, बुलिश कैंडल बन गई यहाँ पे अगेन। अब यहाँ से अगर रेड कैंडल बनेगा ना तो सॉलिड मजा आएगा। फिर ये रेड कैंडल बनेगा और ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा, फिर हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे बनेगा, अगर ये लेवल ब्रेकआउट करेगा तो फिर से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये डाउन ट्रेंड ऐसा जैसा दिख रहा था, बट ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ से मार्केट इस लेवल को, रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो फिर यहाँ से हम बाय के लिए देखेंगे इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद। तो दोनों सिनेरियो मैंने यहाँ से आपको दिखा दिए, एकदम क्लीन यहाँ पे आपका प्लान होना चाहिए, एकदम क्लीन। यहाँ पे मैं बाइंग के लिए भी बैठा हूँ और सेलिंग के लिए भी बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट जोन में फंसा है। यहाँ पे मार्केट अगर डाउन जाएगा, यहाँ से मैं डाउन साइड के लिए देखूंगा, ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा तो मैं अप साइड के लिए देखूंगा, सिंपल सा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है। यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं। ओके, ये ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट कर दिया लेवल्स को, बढ़िया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, इंतजार करेंगे यहाँ पे हम रीटेस्ट के लिए। रीटेस्ट करने आएगा तो फिर यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं सर क्या होता है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ये देखो ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने आया, ठीक है। क्या यहाँ से हम सेल बाय कर लें? नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक ना करे, मतलब इसको ब्रेक ना करे, मतलब इस हाई को ब्रेक ना करे, कैंडल के हाई को, ठीक है। तब तक हमें यहाँ से कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट।
ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, मैं ट्रेड को प्लान करूंगा। ठीक है, ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया है, ये कैंडल का जो क्लोजिंग था वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन को रखेंगे आगे, मुझे नहीं पता एसएल जाएगा क्या। ठीक है, ये अपन ने प्लान किया। एसएल क्या रखें, इसका एसएल क्या रखें, ये जो है ना इंडिसीजन वाली कैंडल यहाँ पे रखेंगे एसएल, और टारगेट के लिए 1:2 यहाँ पे हम हाई का 1:2 प्लान कर सकते हैं। ये हाई का 1:2 के आसपास प्लान कर सकते हैं। ये मैंने 1:2 का यहाँ पे टारगेट लगाया। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है, कंटिन्यू करता हूँ मैं। ओके ओके, ये 1:2 तो यहाँ पे हमारे लिए मिल चुका है इजीली। आई होप ट्रेडर्स आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे हमें एकदम पैसेंस के साथ बैठना होता है, और पहले ही मार्केट के मूव करने से पहले हमारे माइंड में किस तरह प्लान होना चाहिए। आपको मार्केट को एक कंडीशन देना होता है कि मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं बाय करूंगा, ब्रेक डाउन करेगा, रीटेस्ट करने आएगा, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं डाउन ट्रेड करूंगा। सिंपल सा, इस तरीके से आपके अंदर एक प्लान होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से कुछ लर्निंग को मिला होगा। फिर से मार्केट सपोर्ट पे आए इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद, और देखो यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है, दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, ये हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे अपना ट्रेड होगा, ये एसएल रखेंगे और ये टारगेट रखेंगे। सिंपल सा तो है। बताओ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आई वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, बाकी मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा सकता हूँ। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सनेस का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप बार रिप्ले को ऑन करके भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।